आज विपक्षी दलों को यह जानकर भी बड़ी खुशी होगी कि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि देश में मजबूत और एकजुट विपक्ष होना चाहिए। 64.9% लोग मानते हैं कि विपक्ष का इंडिया गठबंधन बरकरार रहना चाहिए और 25.6% लोग मानते हैं कि ये गठबंधन निष्क्रिय हो चुका है और इसे अब टूट जाना चाहिए। इससे यह पता चलता है कि देश के लोग एकजुट विपक्ष को देखना चाहते हैं, मजबूत विपक्ष को देखना चाहते हैं और वो बिखरे हुए विपक्ष को मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के लिए सही बिल्कुल नहीं मानते। हमें लोगों ने यह भी बताया कि विपक्षी दलों के गठबंधन का नेतृत्व किस नेता को करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा 23.9% लोगों ने राहुल गांधी को अपनी पहली पसंद बताया है। 13.7% लोगों ने ममता बनर्जी को और 8.5% लोगों ने अरविंद केजरीवाल को अपनी पसंद बताया है। 5.5% लोगों ने अखिलेश यादव को और 3.2% लोगों ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को विपक्ष के गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए और इस बार एक नए नाम की एंट्री हुई है और वो है प्रियंका गांधी वाड्रा। आपको याद होगा जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा का चुनाव जीता और वो संसद की सदस्य बनी, तब भी हमने आपको ये बात बताई थी कि अब धीरे धीरे उनका ग्राफ ऊपर बढ़ेगा और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी जो ये चाहेंगे कि राहुल गांधी की जगह उन्हें सामने आना चाहिए। यहां नोट करने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय राजनीति में ममता बनर्जी का कद भी तेजी से बढ़ रहा है। जब हमने पिछला सर्वे किया था अगस्त 2024 में, सिर्फ 7.2% लोग उन्हें विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार मानते थे, लेकिन अब ऐसे लोगों की संख्या बढ़कर 13.7% हो गई है, जबकि इसके मुकाबले राहुल गांधी के ऊपर लोगों का विश्वास कम हुआ है। लोकसभा चुनावों के बाद अगस्त 2024 में 32.3% लोग राहुल गांधी को विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन अब ऐसे लोगों की संख्या घटकर सीधे 23.9% तक आ गई है। लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने 99 सीटें जीती, तब कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री मान ही लिया था। 99 सीटों के साथ ही मान लिया था कि वही प्रधानमंत्री है और कांग्रेस ने यह भी मान लिया था कि 99 सीट जीतकर राहुल गांधी ने मोदी को हरा दिया है। वो ये सोचने लगे थे कि अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता, उनकी लोकप्रियता चरम पर है। लेकिन हमारा आज का यह सर्वे बताता है कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता में काफी गिरावट आई है और इसकी एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि जब से लोकसभा के चुनाव हुए, नतीजे आए, तब से कांग्रेस लगातार जश्न के मूड में आ गई। राहुल गांधी को लेकर लगातार कांग्रेस ने उनकी छवि को ऐसे करके प्रस्तुत किया कि बस अब तो उन्होंने बाजी मार ही ली है और तब से लेकर अब तक ऐसा लगता है कि कांग्रेस थोड़ा आराम के मूड में आ गई। वो जो मेहनत उन्होंने की थी लोकसभा चुनाव से पहले, वो मेहनत उसमें अब थोड़ी कमी आ गई और राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता अब स्थितियों को थोड़ा हल्के में लेने लगे। जबकि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जब उन्हें 240 सीटें मिली तो वो हैरान हो गए। उन्हें शायद इन नतीजों पर यकीन नहीं हो रहा था और उन्होंने शायद उसी पल से, उसी घंटे से, उसी दिन से अपनी तैयारी शुरू कर दी, अपना पोस्टमार्टम किया कि हमारे जो सीटें हैं, हमें अपने दम पर बहुमत क्यों नहीं मिला। इस बात को बहुत गंभीरता से लिया गया। उसके बाद आपने देखा होगा बीजेपी ने बहुत मेहनत की, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत मेहनत की। बीजेपी ने आरएसएस के साथ अपने रिश्तों को फिर से ठीक किया, उन्हें बेहतर बनाया। जहां जहां उन्हें लगता था कि जनता उनसे दूर जा रही है, उन सारी नीतियों को उन्होंने बदलकर उनमें बदलाव किए और बीजेपी के नेता और ज्यादा मेहनत करने लगे, निराश होकर बैठे नहीं। जैसे कांग्रेस और विपक्ष के जो नेता हैं वो तो जश्न मनाने लगे, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने महाराष्ट्र में पहले से कहीं ज्यादा मेहनत की, हरियाणा में बहुत मेहनत की, दिल्ली में बहुत मेहनत की और सही नतीजे वो लेकर आए। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो विपक्ष के नेताओं ने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मेहनत करना ही बंद कर दिया। वो बयान जरूर देते हैं, टीवी पर आते हैं, सोशल मीडिया पर बयान देते हैं, राहुल गांधी अपने वीडियोस भी बनाते रहते हैं, यूट्यूब पर डालते रहते हैं, लेकिन उसमें मेहनत नजर नहीं आ रही है। आपको याद होगा हाल ही में जब प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से लोकसभा का चुनाव जीती
तब हमने ये कहा था कि कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा अब लोकसभा में राहुल गांधी को ओवरशैडो ना कर दें, और आज इस सर्वे से यही इशारा मिल रहा है। अगस्त 2024 में, पिछले साल, 48.6% लोग चाहते थे कि कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी को करना चाहिए, लेकिन अब ऐसे लोगों की संख्या कम होकर 36% रह गई है, जबकि पहले सिर्फ 5.9% लोग कहते थे कि कांग्रेस का नेतृत्व प्रियंका गांधी वाड्रा को करना चाहिए, लेकिन अब 11.2% लोग ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस का लीडर बना देना चाहिए। राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी वाड्रा के पास ये लीडरशिप कांग्रेस की होनी चाहिए। देखिए कितनी तेजी से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, 5.9% से सीधे 11.2%। राहुल गांधी 48.6% से 36%। इसके अलावा बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का दावा करती रही है, लेकिन देश के 64.4% लोग यह मानते हैं कि अब भी देश का प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है। कांग्रेस मिट नहीं रही है, भारत कांग्रेस मुक्त नहीं हो रहा है, और आज भी देश की ज्यादातर जो जनता है वो ये मानती है कि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और विपक्ष का मतलब कांग्रेस ही है। आज भी कांग्रेस के बिना विपक्ष बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता। तो यह कांग्रेस के लिए अच्छी बात है, शुभ संकेत है कि वो लोगों के लिए अब भी देश का प्रमुख विपक्षी दल है, और लोग देश की राजनीति को आज भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के रूप में ही देखना चाहते हैं, मोदी वर्सेस राहुल गांधी के रूप में ही देखना चाहते हैं। उनके दिमाग में ये दो छवि बिल्कुल स्पष्ट है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, और एक तरफ मोदी का चेहरा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी का चेहरा है। अब आप ये देखिए, ये तो हमने आपको बता दिया कि कौन सा नेता कहां खड़ा है,